जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले जो फैमिली रीयूनियन वीज़ा का जर्मनी ने सिस्टम जो है वो अपडेट किया है उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा हमारा टॉपिक होगा जो सैलरीज़ हैं यहाँ पे जर्मनी में, जो भी वर्कर्स होते हैं, वेयर हाउस वर्कर या ड्राइवर या जो भी काम करते हैं, उनका टैक्स डिटेक्शन जो है वो किस तरह होता है और ये टैक्स सिस्टम जो है वो यहाँ पे किस तरह वर्क करता है। ये हमारे दो आज के टॉपिक होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखेंगे। आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वीडियो के एंड तक देखने पर ही जो है वो मिल सकती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं हम। जो हमारा पहला टॉपिक है फैमिली रीयूनियन वीज़ा से रिलेटेड, इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिजिटलाइज कर दी है, अपडेट कर दी है जर्मन गवर्नमेंट ने। एम्बेसी में पहले जब आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा से रिलेटेड अगर एप्लीकेशन देते तो सबसे पहले आपको ईमेल करनी पड़ती थी। ईमेल करने के बाद आपको वेट करना पड़ता था, आपको एक सीरियल नंबर मिलता था, और वो सीरियल नंबर जब भी आता था आपकी अपॉइंटमेंट से एक मंथ पहले जो है वो मिनिमम आपको एम्बेसी ईमेल करती थी कि आप ये वाले डॉक्यूमेंट्स लेके इस दिन इतने बजे जो है वो आप एम्बेसी में अपीयर होंगे। लेकिन अब इसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। जैसे कि दूसरे वीज़ा ऑप्शंस होती हैं उसी तरह फैमिली रीयूनियन वीज़ा को भी आप ऑनलाइन जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तरीकाकार क्या है कि आपको सबसे पहले जो काउंसलर पोर्टल सर्विसेज है वहाँ पे एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट बनाने के बाद जो है वो आप जो भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वही रहेंगे। जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है, आपको प्रूफ देना होगा कि आप शादीशुदा हैं, और जो बंदा आपको वीज़ा पे बुलाना चाह रहा है वो आपका हस्बैंड है या पार्टनर है या जो भी है, ये प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेंज नहीं हुए, लेकिन ये सिस्टम जो है वो चेंज कर दिया है कि अब आप सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टल काउंसिल सर्विसेज पे जो है वो अपलोड करेंगे, और उसके बाद जो है वो जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे, हर चीज़ जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, तो उसके बाद जो है वो आपको अपॉइंटमेंट जो है वो सेंड की जाएगी। इस तरह ये प्रोसेस जो है वो भी थोड़ा सा जो है वो फास्ट होगा। और अपॉइंटमेंट में जो पहले बहुत ज़्यादा देर लगती थी, लोगों को जो है वो सालों इंतज़ार करना पड़ता था, 1.5 साल 2 साल के बाद जो है वो आपका सीरियल नंबर आता था, अब जो है वो थोड़ा जल्दी होगा, और लोग जो है वो जल्दी अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान के लोगों को यहाँ पे जर्मनी में बुला सकेंगे। जर्मन कोर्स जो है वो चाहिए होता है अमूमन ऐसे जो है वो लोगों को जिनके पार्टनर जो हैं वो ब्लू कार्ड वीज़ा कैटेगरी में नहीं है यहाँ पे जर्मनी में। ये याद रहे कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वही रहेंगे। A1 कोर्स जो है वो चाहिए होता है आपको अपने कंट्री से, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद जो है वो आप उस एप्लीकेशन पे अपलोड करेंगे। पहले ये होता था कि आप दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जमा करवा देते थे, लेकिन जो लैंग्वेज कोर्स है वो कंप्लीट नहीं होता था, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन देते थे कि जी हम बाद में जो है वो जमा करवा देंगे। लेकिन अब सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और तब ही जो है वो एप्लीकेशन क्लोज होगी। स्टेप बाय स्टेप जो है वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो क्लोज होगा, आपकी एप्लीकेशन जो है वो क्लोज होगी, और फिर आपको जो है वो आंसर मिलेगा। दूसरा हमारा आज का टॉपिक है टैक्स डिटेक्शन से मुतल्लिक कि जर्मनी में टैक्स सिस्टम जो है वो काम कैसे करता है। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि अगर मैं 2500 यूरो सैलरी ले रहा हूं तो मुझे नेट सैलरी या पैसे जो हैं वो कितने अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, सारे सोशल बेनिफिट देने के बाद, हेल्थ इंश्योरेंस देने के बाद, पेंशन देने के बाद। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अमूमन जो है वो मैं लोगों को अपनी डिफरेंट वीडियोस में बताता रहता हूँ। सबसे पहले जब भी आप काम करते हैं या सैलरी के मुतल्लिक बात करते हैं, अगर मैं अपनी वीडियो में भी बताता हूं कि एक जो प्लम्बर है फॉर एग्जांपल, वो 3000 यूरो जो है वो सैलरी लेगा, स्टार्ट करेगा, तो ये ग्रोस सैलरी होती है। या एक वेयर हाउस वर्कर जो है वो 2800 यूरो कमा रहा है, तो ये ग्रोस सैलरी होगी। यहाँ पे सैलरी जो है वो डिटेक्शन
आपकी टैक्स क्लास के हिसाब से होती है। जैसे आप के पास टैक्स क्लास 1 है, टैक्स क्लास 1 जो है वो किन लोगों के पास होती है, जो यहाँ पे सिंगल रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो मैरिड होते हैं अपने कंट्रीज में, लेकिन वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, या उनकी फैमिली क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो उनकी टैक्स क्लास 1 ही जो है वो काउंट होगी। टैक्स क्लास 1 पे जो है वो सबसे ज्यादा टैक्स डिटेक्शन जो है वो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2000 यूरो जो है वो ग्रोस सैलरी कमा रहे हैं, एक हेल्पर के तौर पे यहाँ पे आए हैं, तो आपको नेट जो है वो आपकी डिटेक्शन के बाद जो है वो 1490 यूरो या तकरीबन 1500 यूरो तक जो है वो आपके पास नेट सैलरी अकाउंट में आएगी। अब ये टैक्स डिटेक्शन होती कैसे है? सिंगल क्लास पे जो है वो टैक्स 17% से जो है वो स्टार्ट होता है। आप एक टैक्स लिमिट यहाँ पे दी गई है जर्मनी में कि जी 12,284 यूरो तक जो है वो अगर एनुअल आप कमा रहे हैं, ग्रोस सैलरी कमा रहे हैं, तो आपको उस पर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। आपकी जो भी क्लास है, जितने भी आप कमा रहे हैं, आपका टैक्स स्टार्ट होगा इस टैक्स लिमिट के बाद। जैसे आप तकरीबन 15,000 जो है वो पर ईयर कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स सबसे पहले जो है वो ये 12,284 यूरो इस 15,000 यूरो से माइनस होगा, और उसके बाद जितने पैसे बचेंगे उस पे जो है वो आपको टैक्स यहाँ पे देना होगा। ये एक्चुअली होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको दूसरी तरह जो है वो एक्सप्लेन करता हूं कि आपने 100 यूरो कमाया है, 100 यूरो में से 90 यूरो जो हैं वो उस जो टैक्स लिमिट है उसमें आते हैं। वहां पे आपको 90 यूरो पे कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना होगा। लेकिन जो 10 यूरो ऊपर हैं वहां पे आपको, अगर आपकी टैक्स क्लास 1 है, तो 17% से जो है वो आपको आपकी टैक्स डिटेक्शन जो है वो वहां से होगी, और वहां से जो है वो टैक्स जो भी आपके पेंशन है, इंश्योरेंस है, और इसके बाद जो है वो आपको देना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके बारे में नहीं जानते। ये समझते हैं कि यहाँ पे शायद जर्मनी में टैक्सेस बहुत हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेयार ज़िंदगी है या जो आपको बेनिफिट मिलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इन चीज़ों को जो है वो माइंड में रखें कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, या आपको आपके बच्चों को जो किंडरगार्टन मिलते हैं, या अगर आपकी सैलरी इनफ नहीं है, आप की फैमिली मेंबर्स जो हैं वो ज़्यादा है, ये याद रहे कि अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है तो आप के ऊपर जो है वो 2 टैक्सेस क्लासेस में से एक जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। जैसे आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, यहाँ पे आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड है, तो आप जो भी दोनों में से काम करेगा और ज़्यादा पैसे जो है वो कमा रहा होगा, उसको टैक्स क्लास 3 जो है वो मिलेगी, और जो काम नहीं कर रहा उसको जो है वो टैक्स क्लास 5 जो है वो मिलेगी। यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम सिंगल हैं यहाँ पे, तो हम 2 या 3 जो है वो मिनी जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन ये याद रहे कि अगर आप इस तरह जो है वो 2 मिनी जॉब्स करेंगे तो आपकी टैक्स क्लास जो है वो चेंज हो जाएगी। आपको टैक्स क्लास जो है वो 6 मिलेगी रादर देन टैक्स क्लास 1। ये यहाँ पे ख्याल रखें। एक मिनी जॉब जो है वो आप हाउस बिल्डिंग के साथ कर सकते हैं, उसकी कोई जो है वो यहाँ पे फबोटन नहीं है। कंपनी भी आपको इजाज़त देती है, और आपके जो ड्यूटी आवर्स होते हैं उस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी ड्यूटी जो है वो 5 बजे तक है, लेकिन आपको जो मिनी जॉब है वो 4 बजे स्टार्ट करनी है, तो अमूमन जो है वो कंपनी जो है वो आपके ड्यूटी आवर्स जो है वो एडजस्ट कर देती है कि आप जल्दी आ जाएं और जल्दी जो है वो छुट्टी कर लें। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद हम कंपनी को ना बताएं तो इससे हमारा फ़ायदा होगा। जो मिनी जॉब होती है उस पर कोई टैक्स नहीं होता। 603 यूरो जो है वो ये इसकी अमाउंट है 2026 में।
आपको कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता, और 9 आवर्स जो हैं वो पर वीक आपको कहीं पे काम करना होता है। वो डेज जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कंपनी के साथ, स्टोर के साथ, यहाँ पे भी जो है वो आप मिनी जॉब कर रहे होंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। यकीन ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। अगर काम आए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सर्च करना चाहते हैं जर्मनी से रिलेटेड, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।